हेलो जी हेलो। सियावरना राजा रामचंद्र की जय। वरनानां वरदसिंहानां रसानां छन्द सामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार गुण गावे सिया राम के हनुमत हो सहाय। राग रागिनी सुर के देवया हे शारदा भवानी हे शारदा भवानी मैं बेसुरा सुर जानो रही बे मोर सहाय रही में मोर सहाय। राम कथा के सुनिया राम कथा के सुनिया जमो दीदी भैया जय जोहार प्रणाम सबला राम राम हे जय जोहार प्रणाम सबला राम राम हे। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाए। नाचे धरा गगन को नाचे धरा
जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा। तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा। लाए हैं तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। शिवनाथ तेरी महिमा बंसी पवन सुनाए। नाचे धरा गगन को, झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। मस्तक पे चंद्र आधा है, रूप तेरा सादा। लाए हैं गंगधारा, लेकर तेरी जटाएं। शिवनाथ तेरी महिमा तारे गगन के गाए। नाचे धरा गगन को, झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। जब तीन लोक गाए। जब तीन लोक गाए। सिया के राम चंद्र की जय। वर्णानामर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आज धन्य मैं धन्ययति, जदपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। लक्ष्मण यति लाघव, सोनाक कान बिनु किन्ही।
ताके कर रावण कहाँ मनहु चुनौती दिन। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, आंजनेय हनुमान जी महाराज की जय, गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। अवध धाम महाराजपुर के कथा प्रांगण में उपस्थित विभिन्न रूपों में बैठे हुए ज्ञान सब सज्जन दिन, भक्तिमयी, ममतामयी, करुणामयी माता और बहनों, इस आयोजन में जिनकी भी सहभागिता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, आप सभी के चरणों में स्वरांजलि मानस परिवार तुमा कला सादर प्रणाम करती है। इस ज्ञान यज्ञ में आपने जो हमें भाग दिया, आहुति डालने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए हमारी मानस मंडली आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। क्योंकि भगवान की कथा अनंत है, कहने सुनने में गलतियां सहज सी बात है। भगवान की कथा रस और रहस्य से परिपूर्ण है और ऐसा कह पाने में हम लोग असमर्थ हैं, इसलिए भी आप क्षमा करेंगे। क्योंकि आजकल तो पब्लिक की मांग है कि राम कथा में हंसी मिलना चाहिए, राम कथा में मजाक होने चाहिए, राम कथा में और भी प्रकार के रस होने चाहिए। लेकिन जिसके पास जो शैली होती है, जिसकी जैसी मति होती है, वैसे राम कथा को लोग कहते रहते हैं। तो इसलिए भी हम बच्चे आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। आइए, रामचरितमानस एक दिव्य ग्रंथ है, एक दिव्य प्रकाश स्तंभ है जो सारे विश्व का मार्गदर्शन करती है। नूतन होते हुए, पुरातन होते हुए भी ये नूतन है। कितना प्राचीन है राम कथा, अभी का है ऐसा नहीं, फिर भी नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन को ये स्पर्श करती है। तुलसीदास जी ने 500 साढ़े 500 साल पहले राम कथा को लिखी, तभी ये राम कथा आई, ऐसी बात नहीं। रची महेश निज मानस राखा, ये भगवान शिव पहले से लिख करके अपने हृदय में रख लिए। ये तो अच्छी बात है कि माता पार्वती ने मांग लिया कि प्रभु मुझे आप राम कथा सुनाइए, तो उनको राम कथा सुनाए। तद अनुसार राम कथा जो है प्रचारित हुई और गौरी शिखर से उतर कर वो हम जैसे जन मानस के बीच प्रवाहित हो रही है, जिसे हम और आप गा रहे हैं और जीवन में धन्यता का अनुभव महसूस कर रहे हैं। रामचरितमानस एक दर्पण की तरह है। जैसे शीशे के दर्पण में हम अपने चेहरे को देखते हैं और संवार लेते हैं, रामचरितमानस में हम अपने चरित्र को देखें और उसे हम सुधारने की कोशिश करें। यही मानस के पठन पाठन का उद्देश्य है। पर होता यह है कि राम कथा का आयोजन तो हम कर पाते हैं, लेकिन जैसा उसका लाभ हमारे जीवन में होना चाहिए वैसा नहीं होता। इसका मतलब नहीं हो रहा है ऐसा कदापि नहीं है। ये अच्छी बात है, कथा का हम आदर करते हैं, आनंदित होते हैं और जीवन में दिव्यता का अनुभव करते हैं। सो ऐसे राम कथा निरंतर सुनना चाहिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही है। क्योंकि हम धनवान हैं यही सत्य नहीं है, यही काफी नहीं है। हम युवा हैं ये भी जीवन के लिए काफी नहीं है। हमारे बच्चे हैं, सब प्रकार की सुख सुविधाएं हमारे जीवन में हैं, यही जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये तो मात्र इस जीवन को चलाने के साधन हैं, तरीके हैं। परंतु इन तमाम सुख सुविधाओं के होने के बावजूद हमारे जीवन में समस्याएं भी अनेक हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये जीवन मिला ही क्यों है, परेशानी महसूस होती है। और तब लगता है क्या इस संसार से, इन समस्याओं से पार जाने का कोई तरीका है? लेकिन वो हमारे हाथ में तो है ही नहीं। कोई कहे कि मर जाऊं और मुक्त हो जाऊं, खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन मरने के बाद भी खेल खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि फिर से जीवन मिलेगा, फिर से समस्या होगी, फिर झूठ कपट राग द्वेष, वही बीमारी, वही परेशानी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की स्थिति निरंतर होती रहती है। इसी को रामायण ने कहा कि आकर 4,84,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी।
फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल क्रम स्वभाव गुण घेरा। हम भटक रहे हैं और भटक रहे तो यहां से निकला कैसा जाए, तब एक प्रश्न पैदा हो जाता है। और ऐसा प्रश्न जब आए, संसार की असारता का भान हो, तभी जीवन में अध्यात्म का मार्ग खुलता है, शुरू होता है। और तब जीव चाहता है कि क्यों ना मैं मुक्त हो जाऊं। तो इतना आसान है क्या मुक्त होना? तब तो आपको कथा का, भजन का, भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। तो ऐसे में भगवान से प्रेम कैसे हो? क्योंकि संसार दृश्य है, माता पिता पुत्र पति बच्चे घर द्वार सब दृश्य है, इसलिए उनसे हम ज्यादा प्रभावित रहते, सीधे तौर पर उनसे हम प्रभावित रहते हैं, इसलिए उसमें राग आता है। लेकिन भगवान अदृश्य है, दिखता नहीं है, केवल हम सुनते हैं, इसलिए भगवान से प्रेम नहीं होता। तो भगवान से प्रेम कब होगा? बोले कि भगवान की कथा बार बार हम और आप सुनेंगे, तब भगवान से प्रेम होगा। इसीलिए भगवान से प्रेम करने के लिए, उस अनुराग को जगाने के लिए हमें भगवत कथा का आश्रय लेना पड़ता है। भगवत प्रीति जब जगेगी, भगवान का भजन जब होने लगेगा, तो हम संसार की परेशानियों से भी मुक्त होंगे और आवागमन के चक्र से भी मुक्त होंगे। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य को यह लगता ही नहीं है कि मैं फंसा हूं। अरे जो फंसा हूं ये महसूस करेगा, वही वहां से निकलने की कोशिश करेगा। और जब समझ में आता है तो काफी विलंब हो चुका होता है। समुद्र के बीच में किसी आदमी को छोड़ दिया जाए, वो खूब तैरेगा, तैरते तैरते वो आनंद महसूस करेगा, खूब मजे में रहेगा। लेकिन वो भूल जाता है कि मैं तैरते तैरते थक जाऊंगा, आखिर में मुझको किनारा मिलने वाला नहीं। जब उसको समझ में आता है, तब उनकी भुजाएं थक चुकी होती है और किनारे बहुत दूर होता है। न बल है न समय है कि वो किनारे लग सके। यही स्थिति हमारी है। इसलिए समय रहते, जब तक हमारी इंद्रियां सलामत है, तब तक हम भगवान की भजन कथा का आश्रय लें। ऐसे महापुरुष की महिमा है। सो ऐसे साधन में सर्वश्रेष्ठ साधन, सर्व सुलभ साधन, आसानी से मिलने वाला साधन है रामचरितमानस, जो बहुत आसानी से हमारे सामने है। तो आइए, इसी मानस की कथा अरण्यकांड की कथा है, जिसमें शूर्पणखा के कुरूपीकरण का प्रसंग आदरणीय उद्घोषक भाई ने दिया है। लक्ष्मण यति लाघव सोनाक कान बिनुकिन। शूर्पणखा नाम की एक पात्रा है, नारी। लक्ष्मण जी ने उनके नाक और कान को काट दिया। और ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो अब रावण को लक्ष्मण जी ने, राम जी ने चुनौती दे दिया। अब इस प्रसंग को थोड़ा से पीछे हटकर देखें। ये शूर्पणखा कौन है? किन परिस्थितियों में ये राम जी के पास गई? क्या अपराध इन्होंने किया जिसके कारण से लक्ष्मण जी ने इसका नाक कान काट दिया? क्या शूर्पणखा जैसा काम उचित है समाज में? क्या ऐसा करना चाहिए? ये तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा जब शूर्पणखा प्रसंग को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, गाएंगे तो। और कोई नई बात नहीं है, सभी जानते हैं। वैसे रामायण में 3 महत्वपूर्ण नारी पात्रों का परिचय प्राप्त होता है, और ये तीनों इतने भयानक हैं कि तीनों ने दिशाएं बदल दी। बोले कौन कौन से? एक मंथरा है, जो अयोध्या में रहती है, जिन्होंने राम को अयोध्या से दूर कर दिया। कैकेयी को उन्होंने प्रबोध किया। कैकेयी को कह दिया कि तुम राम के लिए वनवास मांग लो और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग लो। कैकेयी ने वही किया। महाराज दशरथ को गिरफ्त में लिया, सौगंध लिया। महाराज दशरथ ने संकल्प कर दिया, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो चाहते हो मांग लो। और कैकेयी ने क्या मांगा? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। दूसर वर मांगहु कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। परिणाम ये हुआ
कि राम जी वन चले गए, वनवास हो गया। इतना भयानक है मंत्रा। अध्यात्म में ये मंत्रा कौन है? तो बोले लोभ है। इसी प्रकार से जंगल में एक ताड़का है। ये ताड़का भी इतना विरोध करती है सत्संग का कि महामुनि विश्वामित्र जी परेशान हो गए। विश्वामित्र जैसे तपशाली जो इंद्र के लिए, जो नए स्वर्ग की स्थापना त्रिशंकु के लिए कर दिए, ऐसे विश्वामित्र को भी ताड़का से डर लगने लगा। हरि बिनु मर ही निसीचर पापी, और वो भगवान राम के द्वारा ताड़का का वध कराते हैं, तब जाकर के यज्ञ संपन्न कर पाते हैं। इतना भयानक ताड़का। बोले ताड़का कौन है? बोले ये जीवन का क्रोध है। क्रोधातुर होकर के राम जी को देख करके ताड़का दौड़ी थी। और इसी प्रकार से दंडक वन का एक नारी पात्र है शूर्पणखा, जो प्रसंग हमें प्राप्त है। ये शूर्पणखा भी इतना भयानक है कि सीता जी को मारने के लिए दौड़ी, खाने के लिए दौड़ी। किसी ने कहा ये शूर्पणखा कौन है? वासना का प्रतीक, अर्थात ये काम है। तो हमारे जीवन में जो काम है वो भक्ति को खाने को दौड़ता है। हमारे जीवन में जो क्रोध है वो हमारे सत्कर्म को मिटाने के लिए दौड़ता है। और हमारे जीवन में जो लोभ है, स्वयं ज्ञान संपन्न ज्ञान स्वरूप राम को ही हमारे जीवन से दूर कर देता है। इसलिए तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। आशा यह है कि रामचरितमानस की कथाएं केवल कथानक नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के मानवीय मूल्यों को उत्कर्ष करते हुए उद्घाटित करता हुआ एक दिव्य ग्रंथ है। इसलिए रामायण राजा महाराजा की कहानी तो है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि रामायण हमारी अपनी स्वयं की कहानी है। शूर्पणखा एक व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि हमारे अंदर छुपी हुई एक वृत्ति है, वासना की वृत्ति। ऐसी शूर्पणखा आज राम जी से कैसे टकराई, जिसके कारण से लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान को काट दिया। यह रामायण में दर्शनीय है। एक बात और ले, ये दंडक वन की कथा है। दंडक वन यानी पंचवटी। ये घटना कहां घटी? पंचवटी। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं। हमें इतना तो पता है कि राम जी अयोध्या में पैदा हुए और वहां से लेकर के वनपथ पर चलते चलते वो पूरे दक्षिण भारत तक घूम गए और आखिरी में लंका पहुंच गए। लेकिन हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो भी दंडक वन का एक भाग है। ये बस्तर पूरा दंडक वन है। सुदूर छोर तक ये फैला हुआ है। आखिरी छोर महाराष्ट्र से होता हुआ नासिक तक जाता है, आगे तो फिर मुंबई लग जाता है। तो ऐसे नासिक तक का ये दंडक वन है, और नासिक के पास ही, नासिक में ही हमारा वो पंचवटी का वर्णन प्राप्त होता है। तो ऐसे पंचवटी में भगवान राम निवास कर रहे थे। 11.5 साल चित्रकूट में भगवान रहे। सबको पता है कि 14 साल का वनवास, उसमें राम जी 11.5 साल तक कहां रहे? चित्रकूट में रहे। और उसके बाद फिर भगवान राम अंतिम समय में चित्रकूट को छोड़कर आगे बढ़े, फिर पंचवटी चले गए। पंचवटी कहते हैं कि वहां 5 वृक्षों का समूह है, 5 आदर्श वृक्ष, वट पीपल आदि जैसे दिव्य वृक्ष कहते हैं। ऐसे वृक्षों से, जो वटों से आच्छादित है, उस भूमि का नाम है पंचवटी। लेकिन इसी पंचवटी में राम, लक्ष्मण और सीता निवास करते हैं। हमारे आध्यात्मिक दृष्टि में ये पंचवटी क्या है? तो बोले हमारा ये शरीर ही पंचवटी है। यहाँ भी 5 वट है। कौन कौन से 5 वट? ये 5 तत्व जो है ना, वही 5 वृक्ष है। क्षितिजल पाव गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर ही पंचवटी है। हमें भी कामना करते रहना चाहिए कि हमारे शरीर के पंचवटी में कहीं से घूमता हुआ राम आके बैठ जाए। और एक बात याद रखिएगा, भगवान के बैठने के लिए, भगवान के निवास करने के लिए सर्वोत्तम स्थान ईंट और पत्थर का बना हुआ मंदिर नहीं है, बल्कि धड़कता हुआ मनुष्य का यह तन ही है, हृदय ही है। हम भगवान को ईंट और पत्थर के बने हुए मंदिर में ही बैठाते हैं, लेकिन अपने मंदिर में नहीं बैठाते। यहीं पर हमसे चूक होती है। भगवान को अपने मन मंदिर में बैठाइए। अरे भाई, जब आदमी घर बनाता है तो घर बनाता है तो कमरा भी बड़ा अच्छा बनाता है,
बैठक रूम भी बनाता है, किचन भी बनाता है, टॉयलेट भी बनाता है। टॉयलेट को तो इतना सुंदर बनाता है कि चकाचक उसमें टाइल्स भी लग जाता है। तो इस घर में कहीं पर एक कोने में, ईशान कोण में हम मंदिर भी बनाते हैं, पूजा रूम, और उस पूजा कक्ष में हम भगवान को स्थापित करते हैं। हाँ, आज गवर्नमेंट ने ये जरूर कह दिया कि हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं कह रही है कि हर घर में अपना एक पूजा रूम रखिए। वो क्यों कहेगी? सरकारों से संस्कार की बातें नहीं हो पाती। ये तो महापुरुषों से, हमारे दिव्य ग्रंथों से, श्रेष्ठ व्यक्तियों के आचरण और उपदेश से प्राप्त होता है। इसलिए हमारे घर में टॉयलेट भी रखिए, लेकिन उतना ही सुंदर आप पूजा कक्ष रखिए। तो जैसे आप अपने घर में सब प्रकार की व्यवस्था देते हैं और एक पूजा कक्ष बनाते हैं, वैसे इस पंचवटी रूपी देह में हृदय की कोने में भगवान को जरूर स्थान दीजिए। तो भगवान राम पंचवटी में है, मां जानकी भी है, लक्ष्मण जी भी है। यहीं पर अद्भुत कथा भी होती है, अध्यात्म की कथा होती है। यहाँ 5 प्रश्नों का वाचन भी होता है। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, ईश्वर और जीव में भेद क्या है, माया क्या है, आदि आदि बातें होती हैं। लेकिन एक दिन ये हुआ कि शूर्पणखा, जो कि रावण की बहन है, वो पंचवटी आई है। तो ये बड़े घर से, लेकिन दृष्टि इनकी बहुत छोटी है। होता यही है, अक्सर जो बड़े दिखाई देते हैं धन में, पद में, दृष्टि बहुत छोटी भी हो जाती है। सभी ऐसे होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन भौतिक रूप से हमारे जीवन में ऊंचाइयां हो, लेकिन भावनात्मक रूप से दृष्टि के रूप में हमारी दृष्टि बहुत छोटी हो, तो ये बात नहीं बनती। भले ही हम पक्षी रहें, भले ही हम पशु रहें, भले ही हम सबरी जैसे किसी कुटी में रहें, लेकिन हमारा दृष्टिकोण, हमारा विचार, हमारा व्यवहार बहुत ऊंचा हो, तो भगवान हमें प्रसन्न करेगा। ये बड़े लोग व्यवहार में बहुत छोटे हो जाते हैं कभी कभी। रावण कितना बड़ा है, विश्रवा का पुत्र है, पुलस्त का नाती है, ब्राह्मण का कुल है, लेकिन दृष्टिकोण कितना खराब है। जयंत कहां से आया है? कहते कि जयंत इंद्र का पुत्र है, स्वर्ग का रहने वाला है, लेकिन राम जी को जब देखा तो दृष्टि कितनी छोटी है उनकी। सुरपति सुत धरि वायस देखा, सट चाहत रघुपति बल देखा। तो किसी बड़े घर से, धन से हो जाने से बात नहीं बनेगी। चरित्र की ऊंचाइयां हमारे जीवन में होनी चाहिए। ये शूर्पणखा पहुंची चित्रकूट में और पंचवटी में, और राम जी को देखने के बाद इनकी दृष्टि जो है बदल गई। अब बदली क्या? इनके अंदर वही दृष्टि है। अच्छा, एक बात और, शूर्पणखा का परिचय रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी जब देते हैं तो क्या देते हैं? शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। किसी ने बाबा जी से पूछा, महाराज ये शूर्पणखा कौन है? बोले ये रावण की बहन है। अच्छा, रावण की बहन के रूप में आपने परिचय तो दे दिया, पर ये बताइए इसका स्वभाव कैसा है? दुष्ट हृदय वाली है। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, जैसा रावण दुष्ट है वैसा उसकी बहन शूर्पणखा भी दुष्टा है। मानो ये सर्पणी है। अच्छा, सर्पणी है तो सर्पणी कह देने के पीछे क्या कारण होगा? बोले सर्पणी की जो है वो क्रूर होती है। कैसे क्रूर होती है? अपने बच्चे को भी वो खा जाती है। जो अपने बच्चे को खा जाए वो अपने यही को भी हो सकता है नहीं छोड़ेगा, अपने पति को भी नहीं छोड़ेगी। और हुआ यही कि विद्युत जुहा नाम का इसका पति था, उस विद्युत जुहा को भी रावण ने मारा। ऐसा शूर्पणखा, गोस्वामी तुलसीदास जी इस शूर्पणखा के लिए रावण की बहन के रूप में परिचय लिखा। एक बात और कह दे, रामायण में बड़ा सांकेतिक परिचय प्राप्त होता है। नारियों का जब परिचय दिया जाता है तो 3 प्रकार से दिया जाता है। एक ये किसकी माँ है, किसकी पत्नी है और किसकी पुत्री है। भाई के रूप में परिचय बहुत छोटा परिचय है, निकृष्ट परिचय है। जब बच्ची रहती है तो लोग यही कहते हैं कि किसकी बेटी है, अर्थात नारियां जो है पुत्री के रूप में, बालिका के रूप में पिता के द्वारा सुरक्षित होती है।
जब बड़ी हो जाती है, उनकी शादी हो जाती है, तब पूछा जाता है कि ये किसकी पत्नी है। अर्थात नारियों का युवावस्था में परिचय जो है उसके पति से दिया जाता है, और वही नारियां जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है तब लोग यही कहते हैं कि किसकी मां है, अर्थात पुत्र के द्वारा उसका परिचय दिया जाता है। लेकिन शूर्पणखा का परिचय जब दिया गया तो ना पिता के रूप में, न पति के रूप में, न पुत्र के रूप में, बल्कि किस रूप में परिचय प्राप्त होता है? भाई के रूप में। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस रहने। तो ये बहुत छोटा परिचय है। अच्छा, रामायण में ऐसा कोई परिचय भी है क्या जिसका परिचय अलग ढंग से दिया गया हो? तो जानकी जी का परिचय देखिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सामने ये लड़कियां बैठी है, आप लोग चेष्टाएं ना कीजिए, शांति से बैठिए। कथा में शांति से बैठना चाहिए। आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन कथावाचक को अवश्य डिस्टर्ब होता है। पढ़ते हो ना आप लोग, स्कूल में भी ऐसी करते हो क्या? मंच से बोलना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। कथा का आदर करिए। कथा मुफ्त में मिलती है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए, मैं कहां पर था भूल गया। आइए एक भजन के बाद विचार करेंगे। सियावर रामचंद्र शंकर तेरे माधुर मूरत ले प्यारे, ये तन मन मेरा जीना है, ये मन तुझ में ही लगा रहे, तो जीना सच्चा जीना है। अदा निराली श्याम तेरे, तू सच्चा एक नगीना है। बस जीवन ही बस जीवन है, जो तेरे रस से भीना है। वह जीवन ही बस जीवन है, जो तेरे रस से भीना है। हर घड़ी याद तेरी आए, सोतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, सोतन बन के। मैं फिरोशा तेरे नाम की जोबन बन के। मैं फिरोशा तेरे नाम की जोबन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, सोतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, सोतन बन के। मैं फिरोशा तेरे नाम की जोबन बन के। मैं फिरोशा तेरे नाम की जोबन बन के।
एक जमाना था बुलाने से चलाया था, मुझको बचपन का तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, मैं बेरोशा तेरे नाम की जोगन बन के, मैं बेरोशा तेरे नाम की जोगन बन के। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा, दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। शाम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा, शाम भजवास करूँ मैं तो बावरे बन के, शाम भजवास करूँ मैं तो बावरे बन के, मैं बेरोशा तेरे नाम की जोगन बन के, मैं बेरोशा तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, मैं बेरोशा तेरे नाम की जोगन 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 बन के। सिया तेरा चंद्र की जय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी पंचवटी में शूर्पणखा का प्रवेश, शूर्पणखा घनीभूत वासना का प्रतीक है। देखिए दंडक वन की कथा है और दंडक वन को मन का प्रतीक कहते हैं। हमारा मन है ना, वही दंडक वन है। हमारा छत्तीसगढ़ दंडक वन है, भले अब ये छत्तीसगढ़ नाम पड़ा हुआ है। तो इस दंडक वन में मन की इस भूमि में दो नारी पात्रों का परिचय रामायण में होता है। एक सबरी है और दूसरा शूर्पणखा है। दोनों का नाम सा से, लेकिन अंतर बड़ा अंतर है। जैसे डॉक्टर और डाकू में अंतर होता है ना, दोनों का नाम ड से चालू है, दोनों के हाथ में चाकू होता है। डॉक्टर चाकू से ऑपरेशन करके मरीज को जीवन देता है और डाकू जो है चाकू से पेट फोड़ करके आदमी को मार डालता है। बस प्रयोग में अंतर है। इसी प्रकार से सरबरी और शूर्पणखा में भी यही अंतर है। राम और रावण में भी यही अंतर है। नाम तो रा से शुरू हो रहा है, लेकिन दोनों के काम में बड़ा अंतर है। राम समाज को आनंद देता है, जबकि रावण समाज को रुलाता है। ऐसे ही सबरी और शूर्पणखा का जो संस्कार है, जीवन दर्शन है, उसमें अंतर है। सबरी भिलनी है लेकिन अनुराग है, भगवान को पा गई। शूर्पणखा के अंदर वासना है, वो स्वयं भगवान के पास गई लेकिन भगवान को नहीं पा सकी। सबरी भगवान के पास नहीं गई,
केवल वो राम राम जपती रही, लेकिन भगवान स्वयं उनके पास गए। कितना अंतर पड़ता है। इंसान तो हम सभी हैं, लेकिन हमारे दृष्टिकोण का अंतर है। जैसे वर्णमाला सबको प्राप्त है, लेकिन कोई उसी वर्णमाला से भजन लिख देता है और कोई उसी वर्णमाला से दीवार पर गाली लिख देता है। स्वतंत्रता है, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए हमारा व्यक्तित्व, हमारा विचार, हमारी बुद्धि की महिमा है, हमारा संस्कार बोलता है। तो शूर्पणखा का संस्कार ऐसा था कि राम जी के पास पंचवटी में गई और राम जी को देख करके व्याकुल हो गई। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। अरे राम जी को देख करके लोग भगवान समझ करके गदगद हो जाते हैं, लेकिन इस राम जी को देख करके शूर्पणखा ने भोग का सामग्री समझा। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। और शूर्पणखा के अंदर भोग की प्रवृत्ति है, इसलिए केवल राम जी को देख करके व्याकुल हुई ऐसी बात नहीं, राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमार को देख करके व्याकुल हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये शूर्पणखा एक वृत्ति है, घनीभूत वासना है, ये माया है, ये अविद्या माया है। हमारे और आपके जीवन में भी ये प्रवेश करते रहता है। इसके प्रवेश को हम पहचाने और इससे हम सुरक्षित रहें। अब समस्या यह है कि वासना इतना प्रबल है कि व्यक्ति को बालात वो खींच करके ले जाती है और गलत कार्यों में लगा देती है। यह अविद्या माया इतना प्रबल है कि जबरदस्ती हमारी बुद्धि को, चेतना को परास्त कर देती है। हम कैसे बचें? जब तक हमारे अंदर वैराग्य मजबूत नहीं होगा, ज्ञान मजबूत नहीं होगा, भक्ति में हम दृढ़ नहीं होंगे, तब तक हम संसार के आकर्षण से बच नहीं सकते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कथानक के रूप में वो हमारे व्यवहार को लिख रहे हैं। तो शूर्पणखा ने सोचा कि दोनों राजकुमार तो अत्यंत सुंदर है। गोस्वामी जी ये कहते हैं कि शूर्पणखा यानी जिसका नख सुपा जैसा। हमारे विज्ञान की भाषा में नाखून को अवशेषी अंग माना गया। नाखून क्यों बढ़ते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, या पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी क्या लिखूं, ऐसे जो लिखते हैं राइटर्स लोग, तो ये नाखून का कोई काम नहीं है, अवशेषी अंग है। शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं और नाखून बढ़े तो उसको काटना पड़ता है, लेकिन आज लोग नाखून को ऐसे बढ़ा करके रखते हैं, उसको 100 पीस बनाते हैं। अगर नाखून 1-1 इंच बढ़ जाए और प्लेट में समोसा दिया जाए, उसको आप पकड़ने की कोशिश कीजिए, नाखून ही प्लेट में टिक जाता है, समोसा पकड़ में नहीं आता। मुश्किल पड़ता है बढ़ा करके देखने। तो नाखून का बढ़ना या बढ़ा के रखना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये वासना का प्रतीक है। तो शूर्पणखा को ऐसे ही समझ ले, ये बढ़ी हुई वासना है। और इस शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण को देख करके कुछ अलग ही सोच लिया। गोस्वामी जी स्त्री जाति के मन के भाव को लिख रहे हैं। इसका मतलब तुलसीदास जी स्त्रियों के प्रति अन्याय करते हैं, अथवा स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण गलत रखते हैं, अथवा नारियों का सदा अवमूल्यन करते रहता है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने नारियों की खूब महिमा गाई। रामायण को वैसे ही चौपाई उद्धृत करेंगे तब पता चलेगा, वरना लोग तो यही कहते रहते कि तुलसीदास जी नारी विरोधी थी। उनको यही चौपाई मिल जाता है, महावृष्टि फूटी चली कयारी, जिमी स्वतंत्र किए बिगर ही नारी। तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है। वर्षा ऋतु वर्णन में ऐसा लिखा है कि जब खूब वर्षा होती है तो वर्षा के कारण खेत के मेड़ फूट जाते हैं, जिसके कारण से पानी बहने लगता है। और इसको चरित्र से जोड़ा, जैसे नारियों को स्वतंत्र कर दिया जाए तो वो बिगड़ने लगते हैं। तो पाठक लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी नारियों के बारे में ऐसा क्यों लिख दिया, वो नारी विरोधी है। अरे भैया, नारी विरोधी नहीं है, तुलसीदास जी ठीक कह रहे हैं। नारियों को अगर आप स्वतंत्र कर देंगे तो बिगड़नी जाएगी। इसी का तो परिणाम है शूर्पणखा। अगर रावण उसको मर्यादा के बंधन में बांध करके रखे होते तो ये शूर्पणखा राम के पास थोड़ी न जाती। आज भी हमारी संस्कृति में हमारी, चलिए आप लोग माताएं बन चुकी है तो आप छोड़िए, अपनी स्वतंत्रता को रहने दीजिए, उसको क्लोज कीजिए। लेकिन आपकी बेटी अगर स्वतंत्रता पूर्वक कही जाए पर पुरुष से बात करे और अपने मनमाने आचरण करते हुए रात में कहीं भी रुके, अच्छा लगेगा क्या? आप टोकेंगे कि नहीं?
तो नारियों के लिए मर्यादा बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष स्वतंत्र है, ऐसा नहीं, उस पर भी बातें होंगी, लेकिन नारियों को मर्यादा में रखना पड़ेगा। आज सरकार ने सब कुछ नारी समानता, पुरुष और नारी समान होना चाहिए करके बहुत सारी योजनाएं निकाल दी, लेकिन चरित्र के मामले में नारियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए इस पर जोर नहीं है। इसलिए नारियां भी कहती हम भी स्वतंत्र हैं, पत्नियां कहती कि हम अपने माँ बाप को छोड़ करके तुम्हारे पत्नी बनकर आए हैं, तुम भी अपने माँ बाप को छोड़ो और चलो क्वार्टर में रहेंगे दुर्ग में। बच्चे लोग भी कहते हैं कि छोड़ो फिर माँ बाप को, चलो हम वहीं रहते हैं, अब जरूरत नहीं है इस फैमिली में माँ बाप, जीवन ऐसे ही चल रहा है। तो भैया समानता का मतलब ये नहीं है, बल्कि पुरुष और महिलाएं समान नहीं है, बल्कि महिलाएं माताएं तो पुरुषों से भी बढ़कर है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। और तुलसीदास जी ने इसी को सिद्ध किया। जिमी स्वतंत्र किए बिगरही नारी कह करके उन्होंने नारी की महिमा को बढ़ाया है, न कि महिमा को घटाया है। इसको ऐसा समझिए, यदि आप लोग सोने का अथवा हीरे का हार लेने के लिए जौहरी के पास जाएं अथवा जाते हैं, तो जौहरी अथवा वो ज्वेलर क्या करता है, एक डब्बा निकालता है और उसके अंदर से फिर एक डिब्बा निकालता है, फिर छोटे से डिब्बा निकालता है, फिर वो रुमाल में बंधा हुआ आपको हीरे का हार अथवा मोती दिखाता है। इसका मतलब ये है कि मणि अथवा हीरा अथवा कीमती सोना इतना महत्वपूर्ण है, इसको डिब्बे 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 में सुरक्षित करके रखा जाता है। वहीं पर यदि आप धान का जो गल्ला का जो व्यापारी होगा, उसके दुकान में जाइए, 10 बजे रात को जब दुकान बंद करता है ना, तो 20 किलो 40 किलो का जो लोहे का बाट रहता है उसको अंदर भी नहीं करता है। उसको आप पूछ लो क्यों भैया इसको अंदर क्यों नहीं कर रहे हो, तो कहता अरे रहने दो, इसको कोई नहीं ले जाता, ये लोहे का बाट तो है, पड़ा रहेगा। बस पुरुष है लोहे के बाट, इस पर कोई आंच आने वाला नहीं है। 2-4 दिन कहीं रेलवे स्टेशन पर भी सो गए ना तो चलेगा, लेकिन हमारी माताएं ऐसी कीमती हैं, हमारी बेटियां इतनी कीमती हैं मणि की तरह कि इसको बहुत सुरक्षित करके रखना पड़ता है। अब बताइए, नारियों का अवमूल्यन किया गया है कि नारियों को महत्व दिया गया है? तो हम लड़के लोग लोहे के बाट हैं और आप लोग हीरे जवाहरात जैसे कीमती चीज, इसलिए आपको मर्यादा के बंधन में सुरक्षा में रखने की जरूरत है। रावण के यहां ये नहीं था, जिमी स्वतंत्र किए बिगर ही नारी। इसलिए शूर्पणखा उसकी बहन स्वच्छंद होकर के चलने लगी और पंचवटी में जाकर के राम जी को देखकर, ये राम जी को देखकर बहुत से लोगों ने राम के हो गए। अच्छा ये बताइए, अभी शूर्पणखा ने राम जी के वनवासी रूप को देखा, दुल्हा रूप को तो नहीं देखा। दुल्हा रूप को देखती तो फिर वो बात भी नहीं करती, पकड़ के भाग ही जाती है, ऐसा लगता है। अभी तो राम जी के वनवासी रूप को देखा और उसमें इतने द्रवीभूत हो गई वो। गोस्वामी जी कहते हैं, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी। वासना प्रधान जो नारी होती है, इसका मतलब वासना नहीं है, काम नहीं है, ऐसा नहीं। काम तो पुरुष के जीवन में भी है और काम तो नारी के जीवन में भी है, और इस काम को हम विधिवत भोगें, इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र में विवाह की व्यवस्था की गई। विवाह में हम संतति भी पैदा करते ताकि सृष्टि आगे बढ़ते रहे, और विवाह में हम अपनी कामनाओं की पूर्ति भी करते हैं व्यवस्थित होकर के, इसलिए विवाह का अपना महत्व है। लेकिन विवाह को छोड़कर केवल भोग के लिए जानवर जैसा अगर हमारा आचरण हो जाए तो फिर ये सृष्टि क्या होगा, किससे कल्पना की जाएगी? बल्कि जानवर तो, पशु पक्षी तो समय समय पर अपना व्यवहार करते हैं, लेकिन मनुष्य का आचरण इतना गिरा हुआ है कि इसके लिए कोई टाइम ही नहीं। फिर भी हम मर्यादा का पालन न करें, पर पुरुष और पर स्त्री का भान न रखें, दूसरे की स्त्री का हम सम्मान न करें, बच्चियों का सम्मान न करें, तो फिर मानवता के रूप में हमारा सम्मान कैसे होगा? तो आशा ये है, शूर्पणखा वही वासना प्रधान है और राम जी को देखकर द्रवीभूत हुई। होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमी रवि मणि द्रव रवि ही विलोकी। जैसे एक सूर्यकांत मणि होता है, सूर्यकांत मणि को सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो प्रकाश से प्रभावित होकर वो पिघलने लगता है। तो जो वासना से भरी हुई जो स्त्री होती है, वो किसी भी पुरुष को जब देखती है, चाहे उसका संबंध उससे पिता के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो अथवा भाई के रूप में हो, उनकी नजरिया वैसी हो जाती है। ये तुलसीदास जी दृष्टिकोण लिख रहे हैं।
लगेगा सुनने में थोड़ा सा अटपटा, अव्यवहारिक, अमर्यादित लगेगा, लेकिन रामायण जो हमारी वृत्तियों पर प्रहार करता है, हमारी वृत्तियों को उद्घाटित करता है और उससे सचेत करता है। तो ये शूर्पणखा ने, इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया कि काम इतना प्रबल है कि एक कमरे में स्वयं की माँ और बेटा जो है अगर युवावस्था में है तो वो भी एक कमरे में रात्रि में शयन ना करे, मर्यादा का पालन करे कि बेटा तुम अपने कमरे में सो, मैं अपने कमरे में सो। कारण क्या है? क्योंकि वृत्तियां बहुत बलवान है। किसी ने ओशो से पूछा, क्यों भाई जीवन में ये वासना और ये काम इतना प्रबल क्यों रहता है, मन बार बार इसमें गिरता क्यों है? यहाँ तक कि हम पूजा करने बैठते तो भी इसकी गारंटी नहीं है कि मन उसमें चला जाए। ओशो ने बहुत सुंदर तर्क दिया। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारा ये शरीर बना है वो कैसे बना है जानते हो? बोले ये शरीर तुम्हारा माता पिता के वासना से ही बना है, इसलिए तुम्हारी एक एक कोशिका में वासना का प्रवेश है। दूसरी बात, इस शरीर में रहने वाली तुम्हारी जो चेतना है, तुम्हारी आत्मा है, वो भी एक कामना लेकर के आए। अगर तुम नहीं चाहते इस संसार में आना तो तुम क्या आते? तुम इस शरीर में प्रवेश पाए हो उसके मूल में। जब तुम आत्मा थे, निर्गुण निराकार थे, तब तुमने ये सोचा कि मैं भी इस धरती में जाकर के भोग भोगूं, इसलिए तुमको ये शरीर मिला। तो शरीर माता पिता के वासना का परिणाम है और आत्मा तुम्हारी कामना का परिणाम है। और जब तुम कामना से वासना से ही बने हो, तुम्हारा रोम रोम इसमें है, तो कैसे तुम इतने आसानी से इससे मुक्त होगे? हाँ, इससे मुक्त होना चाहते हो तो तुमको एक लंबी साधना चाहिए, ये तुमको एक मर्यादा चाहिए, संयम न यह विषय की आशा चाहिए। कितनी सूक्ष्म बात है। इसलिए कुछ जगह पर हमको जाना, कुछ जगह पर नहीं जाना, क्या खाना, कब खाना, सारी चीजों का पालन करेगा, वही संसार से, अपने भवसागर से, अपनी वृत्तियों से मुक्त हो सकेगा। तो शूर्पणखा का प्रसंग यही है कि वो विकल हो गई, व्याकुल हो गई, रुचिर रूप धरी प्रभु पहुंच जाई, और उन्होंने राम जी को पाने के लिए अपने आप को सुंदर बनाया। माया से उन्होंने अपने आप को सुंदर बनाया, मेकअप किया उसने। है तो सुंदर नहीं, राक्षसी है तो राक्षसी तो भयानक होती, स्वरूप से भी और वृत्ति से भी भयानक होती। लेकिन मैं शायद सुंदर बन जाऊंगी तो राम जी मेरा वर्ण कर लेंगे। देखो, राम को पाना चाहती है, लेकिन ये भटकी हुई। रामायण में दो पात्र ऐसे हैं जिनका उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन कार्य ठीक नहीं है। एक रावण और दूसरा शूर्पणखा। रावण चाहता है कि मैं सीता जी को पा जाऊं, सीता यानी भक्ति है, अच्छी बात है। गोस्वामी जी तो बार बार कहते हैं, हमारे महापुरुष संत लोग बार बार कहते हैं कि आप मां जानकी को पाने की कामना तो जगाइए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भरत जी ने चाहा। तुलसीदास जी कहते, काम ही नारी प्यारी जिनी लोभी प्रीजिम दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्री लागहु मोहि राम। भक्त कल्पतरु प्रणति सकल कला गुण धाम, सोई निज भक्ति मोहि प्रभु देहु दया करी राम। सभी ने तो भक्ति की कामना की। तो भक्ति यानी सीता की कामना करना साधक के लिए अच्छी बात है। रावण ने भी कामना की, लेकिन रावण कामना तो करता है परंतु उसका कार्य गलत है। सीता जी को पाने के लिए अपना दृष्टिकोण गलत किया और उसका अपहरण किया। इसी प्रकार से शूर्पणखा का उद्देश्य राम जी को पाना है, लेकिन राम जी को पाने का उद्देश्य तरीका गलत है। उसको भोगी पुरुष के रूप में भोग के लिए पाना चाहता है, जो कि गलत है। भाई, राम जी को तो हम सभी पाना चाहते हैं। आप परमात्मा के रूप में पाइए, पिता के रूप में पाइए, सन्मार्ग से पाइए। भगवान तो चाहते ही है कि मैं तुम्हारा होना चाहता हूं, मैं तुम्हारी बात मानना चाहता हूं, तुम्हारा कर्म ऐसा हो जाए कि जैसे युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ में मैंने पत्तल उठाना शुरू कर दिया, स्वीकार कर लिया, ऐसे ही मैं तुम्हारा दास होने को तैयार हूं, तुम्हारा सखा होने को तैयार हूं, तुम्हारा पुत्र बनने को तैयार हूं, बस तुम्हारी भावना शुद्ध होनी चाहिए। तो रावण और शूर्पणखा दो भटके हुए पात्र हैं। तो इन्होंने अपने आप को सुंदर बनाया। रुचिर रूप धरी प्रभु पहुंच जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, और भगवान जी के पास जाकर के मुस्कुराते हुए बात करने लगे। मुस्कुराना अच्छी बात है, लेकिन भगवान को ज्यादा मुस्कुरा करके बोलोगे तो पसंद नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ रोने से कर प्रीति, हंसने से प्रभु दूर होए। हंसने से भगवान दूर होते हैं और रोने से परमात्मा मिलते हैं। इसलिए भगवान के पास जब जाएं तो आप अनुराग में रोइए, फरियाद में रोइए। आंसू बहुत प्रिय है भगवान, और ये रामायण तुलसी का आंसू ही तो है।
किसी ने तो खूब कहा, रामायण गिफ्ट है कबूल कीजिए, रामायण जीवन है जी लीजिए, रामायण तुलसी का आंसू है पी लीजिए। आंसू यानी भक्ति, प्रेमाम्बुपूरम। आप रामायण के अंतिम तरफ पहुंचिए तो वहां छंद में लिखा प्रेमाम्बुपूरम, प्रेम अश्रु है, प्रेमाश्रु है ये रामायण भक्ति। तो ऐसे राम कथा हास्य तो प्रदान करता है, सोचने के लिए मजबूर करता है और हमारी आंखों में आंसू देता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा का भाव प्रस्फुटित होता है। तो ऐसे शूर्पणखा गई, सुंदर रूप बना करके हंसने लगी। भगवान समझ गए ये कौन मर्यादा विहीन स्त्री है जो हमें देख करके मर्यादा में रहने के बजाय मुस्कुरा रही है और नकली बन करके आई। शूर्पणखा क्या कहती है, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचे विचारी। राम जी से कहने लगी कि हे राजकुमार, आप जैसा सुंदर पुरुष और मेरे जैसा सुंदर नारी संसार में कोई नहीं है। विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, इसलिए मेरा मानिए, आप मेरा वरण कर लीजिए। ये शूर्पणखा अपनी ओर से निवेदन कर रही है। रामायण में हम एक शूर्पणखा की बात पढ़ते हैं, लेकिन कलिकाल में ये शूर्पणखा प्रवृत्ति बढ़ रही है। हालांकि ऐसा कहना अच्छा नहीं होगा कि समाज में बहुत से लोग बैठे होंगे, उनको भी ठेस लग जाएगा। लेकिन आप स्वयं में आकलन कीजिए, वो जमाना होता था कि माता पिता पहले हमारा विवाह तय कर देते थे और हम उसको स्वीकार कर लेते थे और वो नीब जाता था पूरा। आज हम स्वयं तय करते हैं कि किससे विवाह करते हैं और कुछ सालों बाद भी वो टकराहट में टूट जाता है। तो उनका निर्णय कितना अच्छा रहा होगा और आज का निर्णय कितना गलत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज जब हमने चयन किया है तो उसमें हमने परिस्थितियों को कम ध्यान दिया, धर्म को, नैतिकता को, आचरण को कम ध्यान दिया, हमने व्यक्तिगत स्वार्थ और वासना को ज्यादा ध्यान दिया। ये शूर्पणखा की प्रवृत्ति। तो शूर्पणखा ने जाकर के राम जी से यही कहा, मेरे जैसा नारी और आपके जैसा पुरुष, सुंदर पुरुष दुर्लभ है। हाँ, राम के जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, ये तो सत्य है। एको अहम द्वितीयान अस्ति, भगवान जैसा आप किसी को हो, राम जैसा राम भी। लेकिन शूर्पणखा कहती कि मेरे जैसा भी कोई नहीं है, ये गलत है और भगवान को ये पसंद नहीं है। कोई जाकर के अहंकार से कहे कि मेरे जैसा साधक कोई नहीं, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं, मेरा जैसा आपका भगत कोई नहीं, भगवान स्वीकार करेंगे? भगवान तो सबरी को स्वीकार करते। सबरी ने क्या कहा, अधम जाति मैं जड़मति भारी, कही मेरी स्तुति करो तुम्हारी, अधम ते अधम अतम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अगारी। सबरी ने कहा, प्रभु मैं आपको किस प्रकार से स्तुति करूं, मैं काबिल नहीं हूं, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मैं नारी जाति, ऊपर से भिलनी हूं, अच्छे समाज से भी नहीं, फिर भी आप मेरे घर आए हो। हे राघव, आप मेरी योग्यता से नहीं आए हो, बल्कि मेरी गुरुदेव की कृपा, उनकी वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए आप आए हो। जब सबरी ने ऐसा कहा ना, तो भगवान के आंखों में आंसू आ गया और भगवान ने कहा कि सबरी तो ग्लानि मत कर, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भक्ति करनाता, मैं भक्ति का नाता स्वीकार करता हूँ। जीव और ईश्वर के बीच कोई और दूसरा नाता नहीं है। उन्होंने 10 चीज को स्वीकार नहीं किया, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल वारिधि देखी तैसे, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भक्ति करनाता। इसलिए ईश्वर के साथ आपका संबंध केवल भक्ति से जुड़ेगा और किसी व्यवस्था से नहीं और किसी योग्यता से नहीं। लेकिन शूर्पणखा स्वयं को सुंदर बना करके कहती है कि मैं आपके काबिल। आइए एक भजन के बाद फिर से चलेंगे। लखन सिया राम शंकर हरिओ राम नाम सोई जाने जुर्मता सकल जा
घट घट में जो रमू रहा उन्हें राम पहचान। जीवन में शाम चाहिए, मन में घनश्याम चाहिए, बस प्रभु का धाम चाहिए। हरि हरि बोल, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोल, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो। जीवन में शाम चाहिए, मन में घनश्याम चाहिए, बस प्रभु का धाम चाहिए। हरि हरि बोल, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोल, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो। भक्ति निष्काम चाहिए, मन को विराम चाहिए। भक्ति निष्काम चाहिए, मन को विराम चाहिए, तन को विराम चाहिए। हरि हरि बोल, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोल, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो। मन में वियोग हो तो बिगड़ा संयोग हो तो, मन में वियोग हो तो बिगड़ा संयोग हो तो, थोड़ा कोई योग हो तो। हरि हरि बोल, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोल, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो। जीवन में शाम चाहिए, मन में घनश्याम चाहिए, बस प्रभु का, बस प्रभु का, बस प्रभु का धाम चाहिए। हरि हरि
चंद्र की जय। शूर्पणखा भगवान राम से बात कर रही है। मर्यादा छोड़ चुकी है ये, क्योंकि इनके जीवन में मर्यादा है ही। कैसे बात करती है? मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखे खोज तिहु लोक नहीं। हे राम जी, इस संसार को मैंने ढूंढ करके देख लिया है, मेरे अनुसार कोई पुरुष मुझको आज तक मिला नहीं। भगवान ने कहा तुम इतनी सुंदर हो। अरे विधाता ने जब किसी को रचता है तो उसके लिए उसका जोड़ी भी तो रचता होगा। विश्व सुंदरी भी अगर होते तो उनका भी तो कोई पति होता है। लेकिन शूर्पणखा कहती कि हम इतने सुंदर और योग्यता में आगे हैं कि हमारे अनुरूप कोई पुरुष इस संसार में नहीं है। और भगवान को समझने में देरी नहीं लगी कि ये वासना से भरी हुई है और साथ साथ अभिमान से भी भरी हुई। मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखे खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहे कुमारी, और इसलिए अब तक मैं कुमारी रह गई। और तुमको देख करके थोड़ा बहुत मन मान गया। पूरा पूरा आप मेरे योग्य नहीं, इसका मतलब अभी भी कहा जा रहा है। भगवान ने देखा इतना सुंदर स्त्री आई है मेरे पास, और ये कहती कि अभी तक मैं कुंवारी हूं। भगवान अगर पूछते क्या तुम्हारे शादी कराने वाला कोई तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है जो आकर के किसी से प्रणय निवेदन कर सकते? भगवान राम समझ गए कि ये हमारे हिंदुस्तान की लड़की नहीं, भारत की बेटियां ऐसी नहीं होती, जरूर ये बाहर की होगी। और इनकी भाषा चेंज है। हमें पता है, हमने सुना है कि शूर्पणखा विधवा है, इनका पति जा चुका है, लेकिन शायद पति का साथ नहीं रहने से ये लोग स्वयं को कुंवारी समझते होंगे। इसलिए कह रही है कि मैं अभी तक कुंवारी हूं, इसलिए इसी की भाषा में मुझको बोलना पड़ेगा। तो क्या बोले भगवान कि देखो मैं तो शादीशुदा हूं भाई, मेरा भाई लक्ष्मण कुंवारा है। जब तुम कुंवारी हो तो तुमको कुंवारे ही लड़के चाहिए, तो जाओ लक्ष्मण जी के पास। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि राम जी भी झूठ बोलते हैं क्या? अरे राम झूठ नहीं बोलते, लेकिन राम परिस्थिति के अनुसार लोगों को समझाना चाहते उसकी भाषा में। खग जाने खग की भाषा। इनका पति साथ नहीं है तो इनको कुंवारी स्वयं को कह रही है। तो हमारे लक्ष्मण की पत्नी भी इस समय साथ नहीं है तो उनको हम कुंवारा कह देते हैं, क्या गलत? दूसरी बात, लक्ष्मण वैराग्य का प्रतीक है और वैराग्य तो कुंवारा ही होता है। तो राम जी कितने वचन रचनागर हैं, उनको समझे तब ना। शूर्पणखा को लगा कि राम जी से पर मेरा मन आया है, तो ये राम जी मुझसे शादी करना क्यों नहीं चाहते? तो भगवान राम ने कहा कि देखो हम शादी नहीं कर सकते। कारण यह है कि तुम जब कुंवारी हो तो तुम्हारे लिए कुंवारा ही ठीक रहेगा, और तुम स्वयं निवेदन करने आई हो तो तुम जैसे स्वच्छंद विचार वाली स्त्री से मैं शादी करके तो परेशान हो जाऊंगा। अरे तो इस समय के पुरुष बहुविवाह प्रचलित है, एक पुरुष की कई पत्नियां होती है, आपको क्या दिक्कत? तो राम जी ने कहा होगा ना ना बाबा, इस चक्कर में हम नहीं रहे, क्योंकि हमारे पिता ने स्वयं 3 रानियां बनाई, हमारी 3 माताएं हैं, 700 माताएं, उसी का परिणाम है कि हम जंगल आ गए। भरत जी के लिए राजगद्दी मांग करके घर में क्या व्यवहार हो रहा। और दूसरी बात, हमारा जन्म तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ है। हमने तो इस जन्म में व्रत ही ले रखा है कि हमारी एक ही पत्नी हो। सीता जी का परित्याग करने के बाद जब अश्वमेध यज्ञ किया गया, आचार्यों ने कहा कि देखो सपत्नीक बैठना चाहिए राम जी, आपकी पत्नी होनी चाहिए यज्ञ में बैठने के लिए। भगवान राम ने कह दिया कि हमने सीता को ही अपनी पत्नी माना और सीता को हमने त्याग दिया है, अब हमारी और कोई दूसरी पत्नी नहीं हो सकती, यज्ञ नहीं करना है तो मत कराओ। तो आचार्यों ने कहा तो सीता की एक सोने की प्रतिमा बना करके आपके बाजू में बैठा देते। भगवान ने कहा चलेगा, लेकिन हम दूसरी पत्नी नहीं कर सकते। राम इतने व्रती हैं। और ये शूर्पणखा कहती है कि मैं आपको देख करके मेरा मनाया, कुछ कुछ माना है, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो भैया नारियों को सीधा सीधा अपने लिए वर ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोई बड़ा हो और नहीं है आपके घर में बड़ा, तो किसी को बड़ा बना करके भेजने में क्या जाता है। वो एक कहावत है, कहते हैं कि एक लड़के की शादी होनी थी,
अब शादी का शर्त ये था, लड़की वाले ने 2 शर्त रखा। उसमें से एक शर्त अभी बता रहे हैं कि बारात में कोई भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए। अच्छा, नहीं तो फिर कैंसिल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो दूसरा शर्त है वही बताएंगे। अब नौजवान लड़के थे, उन लोगों ने कहा कि हम किसी बुड्ढे को नहीं ले जाएंगे, हम एक नौजवान लोग बाराती बन करके जाएंगे। तो लड़का का जो नाना था उसने कहा कि बेटा देखो, ऐसी शादी नहीं होती है, केवल नौजवान लोग जाओगे तो शादी में गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए किसी एक बूढ़े को भी ले जाओ। बूढ़े की कितनी महिमा है ये रामायण को पूछो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़ा नहीं अति बूढ़ा है बेचारा, फिर भी भगवान राम ने उनको वानर दल के साथ भेज दिया कि आप भी जाओ सीता जी को ढूंढने के लिए। जहां पर ये पुरुषार्थी लोग जवान लोग थकेंगे वहां आप इसका उत्साहवर्धन करोगे। और हम हैं कि अपने घर के माँ बाप को बूढ़े बूढ़े कह करके उनको जाओ कुछ नहीं समझते, चमकाते धमकाते रहते। अरे जो हाथ आज कांप रहा है, कभी उसी हाथ से उठा करके हमको कंधे पर बैठाए थे हमारे पिताजी, तो उसकी अपनी महिमा है, इसको समझना होगा। तो बहुत निवेदन करने पर कहा कि देखो एक बूढ़े जाओ और आप छुप करके रहना, बारात कैंसिल ना हो जाए। तो उनको फिर एक पेटी में भर दिया, श्वास लेने के लिए कुछ छिद्र कर दिए, बारात चली गई। बारात जाने के बाद वहां लड़की वालों ने कहा क्यों भाई, कोई बूढ़ा तो नहीं आया तुम्हारे साथ? इन लोगों ने कहा चेक कर लो भाई, कोई आया होगा तो हम वापस लौट जाएंगे इसी आपके कहने के पहले। देखा गया कोई नहीं है। अब बोले दूसरा शर्त बताओ, तो बोले हमारा दूसरा शर्त यह है कि पास की नदी में जो नदी बह रही है उसमें दूध बहाओ, तब हम शादी करेंगे अपनी लड़की का तुम्हारे साथ। अब ऐसे में नौजवान लोग थक गए, हिसाब लगाए, चाय बनाने के लिए दूध मिलता नहीं है, आसपास के डेयरी को भी खंगाला गया, नदी में बहाने के लिए इतने दूध कहां से आएगा? अब ये शादी नहीं हो सकती, लौटने लगे। जब लौटने लगे तो गाड़ी के पास जब ये आए तो वृद्ध ने कहा क्यों रे, क्या हुआ, बारात क्यों लौट रही है? मैं तो बिल्कुल गुप्त हूं, किसी ने मुझको देखा नहीं। नौजवान लोग भड़क करके बोले अरे आपको ये पड़ी है, वो तुम क्या पूरा कर पाओगे? अरे मेरे को तो बताओ। अरे तुमसे नहीं होगा, हमारी बारात वापस जा रही है। अरे बताओ तो क्या बात है? तो बोले लड़की वाले कहते हैं कि नदी में दूध बहाओ, दूध की धारा बहाओ, और ये संभव नहीं है। तो वृद्ध ने कहा बेटा तुम्हारा कान मेरे पास लाओ, जाओ ऐसा जाके बोलना। अब नौजवान लोग गए और बोले लड़की का पिताजी कौन है भाई, इधर आओ। लड़की के पिताजी आ गए, क्यों रे दूध की व्यवस्था कर लिए, कैसे वापस आ गया? बोले दूध की व्यवस्था हम कर लेंगे, पहले एक काम करो, ये नदी में जो पानी बह रही है ना उसको पहले खत्म करो, तब हम दूध बहाएंगे। अब लड़की के पिताजी लोग, लड़की पक्ष वाले लोग जो है निरुत्तर हो गए, पानी की धारा जो है उसे ही कैसे खत्म किया जाए। लेकिन समझ गए तुम्हारे साथ कोई ना कोई वृद्ध आया है, उसको सामने लाओ। तो बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कि हमने तुमको नौजवानों को जब देखा तो हमारे मन में एक ख्याल आया कि ये एक उम्र के नौजवान लड़के आए हैं और जिसके साथ कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं आया है, वहां हम अपनी लड़की को कैसे दें? इसलिए हमने ये शर्त रखा था। कोई तो होना चाहिए वृद्ध जिसकी चेतना बहुत ऊंची हो। तो जिस समाज में, जिस सभा में वृद्धों का आदर नहीं, या जिस लड़की के लिए कोई वृद्ध जो है लड़का के लिए संबंध का बात करने ना जाए, वो संबंध कैसा रहता होगा? तो आशा ये है, राम जी ने देखा कि शूर्पणखा तुम्हारे यहाँ कोई नहीं है, तुम ही चली आई हो अपना प्रणय निवेदन करने के लिए, हमको ये स्वीकार नहीं है। इसलिए कहा कि जाओ लक्ष्मण जी के पास। अब ये लक्ष्मण जी के पास चली गई। इससे भगवान राम ने एक चेक और किया, क्या इस स्त्री का, शूर्पणखा का प्रेम एक पुरुष के प्रति है, दृढ़ है? ये भी देखना चाहते थे राम जी। लेकिन शूर्पणखा तुरंत लक्ष्मण के पास चली गई। समझ में आ गया कि इसका मन एक पुरुष में नहीं बल्कि अनेक पुरुष में है। अब लक्ष्मण जी के पास जब गए तो
ताते अब लगी रहूं कुमारी, मन माना कछ तुम ही निहारी। सीतही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदबानी। अब लक्ष्मण जी जो है वो भगवान को देखने लगे और भगवान की ओर देख करके इशारा करके कहा, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं राम जी के अधीन रहता हूं, मैं उसका सेवक, और तुम स्वच्छंद विचार वाली। शादी होने के बाद अगर तुम कहोगे कि चलो अलग क्वार्टर में रहेंगे, तो तुमको ये सुख मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं राम जी के अधीन उनका सेवक बनकर रहता हूं। सुंदरी सुन उनकर मैं दासा। तो लक्ष्मण जी ने जब सुंदरी कहा तो शूर्पणखा बहुत खुश हो गई। इनको लगा कि छोटे राजकुमार बड़े अच्छे हैं, क्योंकि राम जी ने तो हमारी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। उसने तो सीता जी को देखते हुए कह दिया, देख बाजू में बैठी है, मैं तुम्हारे साथ शादी क्या करूंगा। लेकिन लक्ष्मण कम से कम सुंदरी तो बोल रहा है, ये ज्यादा रसिक मालूम होता है। शूर्पणखा खुश हुई, लेकिन लक्ष्मण जी शूर्पणखा की ओर देख नहीं रहे। तो शूर्पणखा ने पूछा, तुम मुझे सुंदरी कहते हो पर देखते क्यों नहीं हो, एक बार तो देखो। तो लक्ष्मण ने कहा, अरे नहीं देख रही हूं तो वही ठीक है। जब तक नहीं देख रही हूं, नहीं देख रहा हूं, तभी तक तुम सुंदर हो, और अगर मैं देख लूंगा तो तुम कुरूप हो जाओगे, क्योंकि तुम वासना हो और मैं वैराग्य हूं। मेरी दृष्टि पड़ी तो तुम्हारी कुरूपता सामने आई, और ये जीवन का बिल्कुल सत्य है। जब तक हमारे जीवन में वासना रहता है ना, वासना प्रबल रहता है, तो वैराग्य बहुत दूर रहता है। और वैराग्य जब हमारे पास आता है तो वासना इतना खराब लगता है कि जिंदगी कहां में दलदल में, ये हर व्यक्ति का अनुभव है। तो वासना और वैराग्य दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। लक्ष्मण ने कहा, अरे वासना तो सुंदर तो लगती है, परंतु जब तक मैं नहीं हूं तभी तक सुंदर हो, उसके बाद तुम बेकार हो, दलदल। अच्छा होगा कि मेरी दृष्टि मत मानना। और लक्ष्मण ने कहा कि जाओ, जिस भैया राम को तुमने पहले सोच रखा था उसी के पास चली जाओ। शूर्पणखा लक्ष्मण की बातों से घाव खा गई और चोट खा करके फिर से राम जी के पास आई। और राम जी के पास जब आई तो राम जी समझ गए, कभी लक्ष्मण के पास, कभी राम के पास, कभी राम के पास, कभी लक्ष्मण के पास। क्या एक स्त्री को ऐसा करना शोभा देता है? और तब शूर्पणखा क्रोध में हो गई, और क्रोध में हो करके शूर्पणखा कहने लगी कि राम जी से ही मुझको विवाह करना है, पर राम जी मुझसे विवाह नहीं करना चाहते, इसके मूल में जानकी है बाजू में। इस सीता को मैं जब मार दूंगी और सीता जब नहीं रहेगी, तब ये मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाएगी। और अब शूर्पणखा ना तो लक्ष्मण को परेशान किया, ना राम को परेशान किया, सीधा सीधा वो सीता जी को परेशान करने लगी और सीता जी को खाने के लिए दौड़ी। तो ऐसी खा पाएगी क्या? अपने असली रूप में आ गई। होता यही है, अहंकारी व्यक्ति ज्यादा देर तक मीठी मीठी बातें नहीं कर सकता। एक समय ऐसे होता है कि अपने असली रूप में आ जाता है, पर्दा हट जाता है, बेनकाब हो जाता है। वैसे ही वासना से ग्रसित व्यक्ति भी ज्यादा देर तक वैराग्य का ढोंग नहीं कर सकता, उनकी असलियत खुल ही जाती है, असाधु पुरुष की असाधुता खुल ही जाती है। शूर्पणखा अपने असली भयानक रूप में आई और सीता जी को मारने के लिए दौड़ी। अब राम जी ने देखा इस घनीभूत वासना को दंड देने की जरूरत है, इस उद्दंड को दंड देना पड़ेगा। जैसे भगवान शिव ने कहा, जौ न दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई स्थिति मार्ग मोरा। इस समाज में जो भी गलत काम करते हैं उनके लिए दंड का व्यवधान होना चाहिए। घर में बच्चे भी अगर गलत काम करे, पत्नी भी गलत काम करे, तो मुखिया को चाहिए कि वो अपने बच्चों को और पत्नी को गलत काम के लिए अवश्य टोके, प्रीति पूर्वक टोके, पर टोके, अनदेखा ना करे, ताकि वो उनके हित में होगा। भगवान राम ने कहा, यद्यपि ये नारी जाति है, लेकिन इसे दंडित करना पड़ेगा ताकि धर्म और मर्यादा बनी रहे, वरना ये शूर्पणखा समाज के आदर्श बन जाएगी, शूर्पणखा की प्रवृत्ति फैलती चली जाएगी। तो भगवान ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण
तुम ही संभालो इसको, क्योंकि तुम वैराग्य हो। अब लक्ष्मण रूपी वैराग्य अपना काम करने जा रहे हैं। अब समझ में आता है कि लक्ष्मण का होना भी कितना आवश्यक है। इसलिए राम जी अकेले ही नहीं आए, धर्म स्थापना के लिए आए थे, लक्ष्मण को भी साथ में लेकर आए। जग मह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महते। तो जीवन में केवल हम ज्ञान को लेकर चलेंगे तो पूर्ण नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। हमारे जीवन में वैराग्य भी होना चाहिए। वैराग्य कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, हमें ज्ञान है कि कल पूर्णिमा है, उपवास रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा बहुत त्यागने का या विषयों से दूर रहने का वैराग्य भी तो होना चाहिए, तभी तो व्रत फलीभूत होगा। हमें उपवास रहने का संकल्प हमने कर लिया, लेकिन 12 बजा नहीं है और हमको पोहा खाने का मन कर रहा है, टूट जाता है दोपहर के जाते जाते, क्योंकि वैराग्य नहीं। अगर वो नहीं बनेगा कह दिए तो 2-3 बार चाय पी डाले, चलो चलता है कर। ये काहे से होता है? वैराग्य हमारा कमजोर होता है। इसलिए आजकल तो उपवास के दिन भी ऐसा ऐसा चीज बना करके खाते रहते, ये सब चलता है। तो व्रत नहीं रखते, व्रत रखते हैं आप। और एकादशी आई नहीं रहती, उससे पहले लिस्ट बनता है कि ये बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो वैराग्य को हमारा मजबूत करने की जरूरत है, व्यक्तिगत साधना में भी और व्यवहारिक जीवन में भी, क्योंकि संसार में वासना हम पर हावी होने को तैयार है। उससे बचने के लिए हमारा वैराग्य मजबूत होना चाहिए। तो लक्ष्मण जैसे वैराग्य ने शूर्पणखा का कुरूपीकरण करना निश्चित किया। और आइए कैसे वो कुरूप करते हैं, लक्ष्मण जी कैसे प्रहार करते हैं, एक भजन के बाद फिर विचार करेंगे। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन हो गए कृपा राम के, तो बन गए तुलसीदास। या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे। मन के लगावे वो प्रभु पावे, मन के लगावे वो प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे। जैसे नटवा चढ़ बांस पर ढोलिया ढोल बजावे, जैसे नटवा चढ़ बांस पर ढोलिया ढोल बजावे। अपना बोझ धरे सिर
सिर ऊपर सुरत बरत बरलावे, मन की लगावे प्रभु पावे, या विधि मन को लगावे, मन की लगावे प्रभु पावे। जैसे भोग शरद बने में ओस चाटने आवे, जैसे भोग शरद बने में ओस चाटने आवे, कबहू चटे कबू मन चितवे, कबहू चटे मन चितवे, मन का जो प्राण गवावे, मन के लगावे प्रभु पावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे, मन के लगावे जो प्रभु पावे, मन के लगावे जो प्रभु पावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे, मन के लगावे प्रभु पावे, मन के लगावे प्रभु पावे। सिया चंद्र की जय। तो शूर्पणखा का चरित्र व्यवहार वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। शूर्पणखा ने सीता जी को मारने का सोच लिया, अपने रूप को भयंकर रूप को प्रकट की और सीता जी को खाने के लिए दौड़ी। रामायण के कुछ पात्र ऐसे हैं जिन्होंने राम जी को चुनौती तो देना चाहा, लेकिन परेशान सीता जी को किया। और जब भी सीता जी को कोई परेशान करता है या भक्त को कोई परेशान करता है, तब राम जी का क्रोध जागता है। पहले से राम जी ने सीता जी को नाक कान काटने का आदेश अथवा दंड देने का आदेश लक्ष्मण को नहीं दिया। राम तो परम कृपालु, एकाएक राम जी किसी को दंड नहीं देना चाहते। हाँ, उनके भगत को अथवा सीता जी को आप प्रताड़ित करेंगे तो राम जी ठहरेंगे नहीं। भाई जयंत को क्या भगवान ने पहले से मारा क्या? जयंत ने सीता जी को पहले प्रताड़ित किया। सुरपति सुत धरि वायस वेखा, सट जाहत रघुपति बल देखा, चला रुधिर रुगनायक जाना, सीख धनुष सायक संभाला। भगवान ने देखा सीता जी के चरणों में चोंच मार करके कौवा भाग रहा है, रक्त निकल रहा है, तो राम जी ने सिंह का धनुष और सिंह का बाण बना करके जैन के पीछे भेज दिया। इसलिए कहते हैं जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावत सो जरे। रावण ने भी राम को चुनौती देने के लिए सीता जी को ही निशाना बनाया, सीता जी का अपहरण करके वो चला गया। और यहां पर शूर्पणखा भी आई है राम जी से वरण करने, अथवा राम जी को देख करके अथवा लक्ष्मण को देख करके वो प्रणय निवेदन करना चाहती है, लेकिन अब अंततः वो सीता जी को खाने के लिए दौड़ी। भगवान ने देखा कि इस दुष्टा को दंड देना ही पड़ेगा। सीता ही सभय देई की रघुराई, कहा अनुज संशयन बुझाई। तब राम जी ने इशारा किया,
लक्ष्मण अपना काम करो। गोस्वामी जी लिखते हैं, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्नी, ताके कर रावण का मन हो चुनौती दी। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान को काट दिया। अब ये शूर्पणखा के नाक और कान को काटे, अति लाघव यानी बहुत कम समय, शीघ्रता, बहुत कम समय में शूर्पणखा के नाक और कान को काट दिया। राम जी जब सीता जी के स्वयंवर में धनुष तोड़े भगवान शंकर का, तो वहां भी अति लाघव, बहुत कम समय में धनुष को राम जी ने तोड़ दिया। कहते हैं कि किसी ने उस सभा में राम जी को धनुष उठाते, प्रत्यंचा चढ़ाते और उसको तोड़ते हुए नहीं देखा। इतनी तेजी से राम जी तोड़े, केवल धनुष की आवाज, टूटने की आवाज सुनाई दी। ब्रह्मांड केवल एक आवाज से, भयंकर आवाज से गुंजायमान हो गया। आशय क्या है? जब बुराई को समाप्त करना हो तो विलंब नहीं करना चाहिए, वरना बुराई जड़ बना लेगी, कुसंस्कार बन जाएंगे। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हम लोग भी कहते रहते हैं कि बीड़ी पीने की आदत है, कल छोड़ूंगा, कल छोड़ूंगा, कल छोड़ूंगा। वो कल कभी आता ही कहां है? आज छोड़ोगे तो छूट गया हो। 20 साल से सोच रहे हैं, बुढ़े हो गए तब तक तंबाकू नहीं छूटा, तंबाकू को छोड़े तो बीड़ी में उतर गए, बीड़ी को छोड़े तो तंबाकू में उतर गए। कहां? वो तो बना ही। उसका कारण यह है कि हम उस पर शीघ्रता से प्रहार नहीं करते, और कल कल कहते कहते उसका अभ्यास हमारे अंदर में कई महीनों तक, कई वर्षों तक हो चुका होता है। इसलिए भगवान राम जो है शुभ काम को भी शीघ्रता से करते हैं और बुराइयों को भी शीघ्रता से मारते हैं। हमें शुभ काम करना है तो भी शीघ्रता से करें, कल पर न डालें। आज करे सो कल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी। आज भजे सो कल भजो, कल भजे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों भजे, जीना है बरसों। हम यही सोचते रहते हैं, इसलिए भजन में हम पीछे रहते हैं। जबकि कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परली होएगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए बुराइयों के विनाश में आप तत्पर हो जाएं तुरंत। सामने ताड़का ही भगवान राम ने तुरंत धनुष बाण उठाया और ताड़का को तुरंत मार दिया। तो दोष को आप ज्यादा जड़ बनाने का अवसर न दो। लक्ष्मण अति लाघव, लक्ष्मण जी शीघ्रता से नाक कान बिनु कीन्ही, नाक और कान को काट दिया। एक चीज विचारणी है, लक्ष्मण जी ने ये नाक कान क्यों काटा? और देखिए उस जमाने में ना अंग भंग करने की ही परंपरा थी। आज दंड की जो व्यवस्था है वो बहुत सरल हो गया है, इसलिए लोग उद्दंड हो गए। दंड की परंपरा अगर हल्की रहेगी तो लोग उद्दंड हो जाएंगे। दुनिया में सबसे अगर कानून व्यवस्था कमजोर है वो भारत की। पेशी ऊपर पेशी, तारीख ऊपर तारीख। कहते हैं कि एक गांव में सरपंच चुनाव हुआ, एक आदमी जो है, अच्छा आदमी जो है, वो एक ओर से हार गया था, यानी कि एक ओर से बुरा आदमी जीत गया था। पेशी चली, निर्णय आया और सही निर्णय हुआ। और जब सही निर्णय आया तो वो सच्चा आदमी जो हारा था ना, वही जीता। लेकिन क्या करें, तब वो पंचवर्षीय योजना जा चुकी थी, 5 साल बीत गया था, कहां सरपंच। ये हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था है। तो सबसे ज्यादा कमजोर हमारे भारत की न्याय प्रणाली है। विदेशों में आज भी दंड प्रक्रिया जो है बहुत कठिन है। चाइना जैसे देश में जाओगे, कोई गलती करोगे तो अंग भंग कर देते हैं, 2 उंगली को काट देगा ऐसे पेंचिस से, हमेशा हमेशा की। तो इससे हिम्मत होगी क्या और वैसी गलती करने की? तो कठोरता भी चाहिए। भारत ने केवल नम्रता को पकड़ लिया है, जबकि भारत का सिद्धांत कहता है कि मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, यानी कि जीभ भी होना चाहिए और दांत भी होना चाहिए। लेकिन भारत न्याय व्यवस्था में इतने कमजोर हो गए कि वो केवल जिबिया को रख लिए, कठोरता उसके जीवन में नहीं है, इसलिए उद्दंडता बढ़ती चली जा रही है। तो उस जमाने में, राम जी के जमाने में, दंड की जो व्यवस्था थी वो अंग भंग करके दंड देने की व्यवस्था थी। इसलिए इसके नाक और कान को काट, ऐसा नहीं कि एक नारियल में मना लेंगे। लोग ऐसे ही करते हैं, लेन का एक नारियल फोड़ दे तान हो जी, 5000 दांड़ देते हो, मिल जाओ।
सब जाना थे 5,000 देना है बस। एक राजा था, राजा ने कहा कि देखो जो लोग चिड़िया पकड़ते हो एक काम करो, चिड़िया पकड़ने के बाद चिड़िया को मारना मत, मेरे पास ले आना, जीव दया करना है। ऐसा विचार करके राजा ने एक नियम निकाला। अब लोग चिड़िया पकड़ते राजा के पास लाते, राजा उस चिड़िया को अपने हाथ में लेते और चिड़िया के बदले कुछ मोहर दे देते और पक्षी को उड़ा देते। अब लोगों ने धंधा बनाना शुरू कर दिया, पक्षी पकड़ो राजा के पास ले जाओ, कुछ मोहरे जीतो, बस धंधा शुरू हो गया। राजा ने देखा हमने तो पक्षियों को जीवन दान देने के लिए ऐसा सोचा था, लेकिन ये अपराध कर रहे हैं। तो राजा ने कल फिर से ऐलान कर दिया कि जो भी मेरे राज्य में पक्षी पकड़ेगा उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। और जब ऐसा कठोर विधान जब उन्होंने लागू किया तो पक्षी पकड़ना बंद हो गया। तो एक मुखिया को चाहिए कि कितनी सरलता होनी चाहिए और कितनी कठोरता हमारे दंड विधान में, न्याय प्रणाली में होना चाहिए। तो भगवान राम ने कहा कि इस दुष्टा को हम दंड देंगे, इसके नाक कान को काटेंगे। शायद रावण ने भी यही सोचा, क्योंकि उस जमाने में था ही। जब हनुमान जी को पकड़ लिए तो क्या उनको दंड देना चाहता है, हम भी इसका अंग भंग करेंगे। कपि के ममता पुंज पर सब ही कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। हनुमान जी समझ गए। तो हनुमान जी भी बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा, सोचा कि रावण को, इसकी बहन को जो अंग भंग किया गया था राम जी के द्वारा, वो कहीं पता न चल जाए, याद ना आ जाए, तो फिर ये भी मेरे नाक कान को काटने की सोचेगा। उससे अच्छा है कि पुंज को दायां हाथ से पकड़े, सिर पर लपेटे, चूमकर छोड़ दिए। दूसरे हाथ से पुंज को पकड़े और सिर पर लपेटे और चूमकर छोड़ दिए। रावण समझ गया मैं, कपि की ममता पुंज पर सब ही कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, लगता है सरस्वती जी की कृपा हो रही है। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भाई सहाय सारद मैं जाए। तो अंग भंग की परंपरा उस जमाने में भी थी। रावण भी यही करता था और राम जी ने भी यही किया। तो क्या किए, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन। बहुत कम समय में शूर्पणखा के नाक और कान को काट दिया। तो किसी ने एक कथावाचक से कहा, बहुत कम समय में काट दिए नाक कान को, ऐसा बोलते हो, तो जब नाक को काटा होगा तो शूर्पणखा खड़ी रही होगी क्या, कान को भी काटो करके? वो तो भाग गई होगी। तो ऐसा लगता है कि तलवार से लक्ष्मण 2 बार नहीं काटे होंगे, और एक बार में अगर काटा होगा तो ये तो दोनों बैलेंस में नहीं है, एक दिशा में, एक रेखी नहीं है, तो कैसे कटा होगा? तो उस कथावाचक ने भी दिमाग लगाया, अरे वैसा नहीं काटे बोले। उसके कान नाक को काटने के लिए लक्ष्मण के पास कोई विशेष औजार नहीं था, उस समय तलवार ही था। तो तलवार को ले करके गए और शूर्पणखा को बोले, इधर आ, देख तू राम जी से शादी करना चाहती है? हाँ हाँ करना चाहती है। मान गए क्या? अवश्य मान जाएंगे, पहले तुम अपने मोर का नाप दो। बोले, ला तुम्हारे लिए मोर बनाना है, उसका मैं नाप लेता हूं करके वो तलवार को ऐसे ले गए और ऐसे सीधा करके नाक और कान के सीध में किए, मोड़ करके और ऐसे नीचे कर दिए, तो नाक और कान एक साथ कट गए। तो कहने वाले लोग भी बड़े होशियारी से बोल देते हैं। एक बार रामानंद सागर के सीरियल को देखने के बाद शहर के कुछ कॉलेज की बच्चियों ने कथावाचक से प्रश्न किया, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है रिमोट कंट्रोल के साथ, विज्ञान के साथ रहने वाले, हु इज गॉड, वेयर इज गॉड, गॉड इज नथिंग, ऐसा बोलते रहते हैं। हमको समझाइए ठीक से बोलते हैं, है ना? तो उन्होंने, लड़कियों ने प्रश्न किया, क्यों जी महाराज जी बहुत बोलते रहते हो, ये बताओ तुम्हारे रामायण सीरियल में हमने देखा है उस जमाने में बंदरों के पूंछ होते थे और उनकी पत्नियों की, बंदरियों की पूंछ नहीं होते थे क्या? अरे ऐसी कैसी बात करते हो? नहीं, रामानंद सागर ने जो सीरियल बनाया देखो, बाली का, सुग्रीव का पूंछ है, तारा का पूंछ नहीं है भाई। कथावाचक ने कहा, ठीक कह रहे हो देवी, अब इसको ऐसा समझिए, हाँ हाँ मेरे को ख्याल आ गया, महिलाओं का उस जमाने में पूंछ नहीं होते थे। कैसे नहीं होते थे जानते हो? बोले कैसे? जैसे लड़कियों का मूंछ नहीं होता और पुरुषों का मूंछ होता है, इसी तरीके से उस समय नहीं होते थे। तो क्या उस समय के बानर जो है अभी के बंदर जैसे थोड़ी थे? उस समय के बानर एक जाति होती थी, उनका भी एक नगर होता था, वो भी राजा होते थे, उनके भी राज मुकुट होते थे, वो भी संस्कार से बोलते थे। अब आज के लोग ये सबको मानते नहीं। हाँ, वो ये मानने को तैयार है कि हम आदि मानव के रूप में पहले जंगलों में रहते थे। आज की किताब में पढ़ के आया है किसी,
पर वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उस समय के बानर भी मनुष्य जैसे विकसित समाज के होते थे, बाली सुग्रीव उनके राजा होते थे। नहीं मानते। तो यहां पर लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनकुन, लक्ष्मण ने तलवार पकड़ करके शूर्पणखा के नाक और कान को काट दिया। किसी ने कहा भैया ये नाक और कान को ही क्यों काटा होगा, और दूसरा चीज काट देते, हाथ को ही काट देते। तो देखो कान का एक नाम है श्रुति, श्रुति यानी वेद, वेद यानी मर्यादा। जिसके जीवन में मर्यादा नहीं है या ये मर्यादा का कान का कोई महत्व नहीं है, उसको रखने से क्या मतलब, इसलिए इसी अंग को उड़ा दिया जाए। दूसरी बात नाक को काटे, तो नाक के ऊपर ये चेहरे की सुंदरता निर्भर करती है। कल्पना कीजिए किसी का नाक कट जाए तो आदमी अच्छा दिखेगा क्या? प्लास्टिक का सर्जरी कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमेशा ढक करके तुर्रा में रहना पड़ेगा। एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था, तो कवि सम्मेलन हो रहा था तो बहुत भीड़ थी। तो कवि भी कविता में योग की बात बता रहा था, तो उसने कहा आप लोग योगा करते हो कि नहीं? कुछ बातें प्रश्न की, हाँ करते हैं। सुबह सुबह उठते हो कि नहीं? हाँ उठते हैं। महिलाओं की तरफ से भी आवाज आ रही है, लेकिन दो महिलाएं जो है सामने चादर ओढ़ करके बैठी हुई। तो कवि महोदय ने पूछा ये दो महिलाएं सामने चादर ओढ़ करके क्यों बैठी हैं? तो लोगों ने बताया, क्या बताया, इन लोगों ने योगा ज्यादा कर दिया है महाराज। कैसे योगा ज्यादा कर दिया? ये वाला घिसने वाला ज्यादा कर दिया है, तो इन दोनों के इधर से मूंछे और दाढ़ी निकल आए, चादर ओढ़ कर बैठे। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा अगर हो जाए तो अच्छा लगेगा क्या? तो किसी के नाक कान कट जाए या नाक ही कट जाए तो क्या हम समाज में ऐसी घूम पाएंगे? तो पूरे चेहरे की सुंदरता जो निर्भर करती नाक पर, इसलिए कहा कि अपने आप को सुंदर बनाकर तो आई है, पर सुंदर नहीं है, इसको कुरूप बना दो ताकि अपने नाक को छुपा छुपा करके ये जिए। इसलिए लक्ष्मण ने नाक काट दिया। दूसरी बात, नाक यानी इज्जत होता है। अगर किसी की इज्जत खराब हो गई तो नाक कट गई बोलते हैं। इसलिए ये नाक इज्जत का प्रतीक है, हमें अपना नाक हमेशा बचाए रखना चाहिए। इसलिए माँ बाप अक्सर कहते हैं कि बेटा ऐसा काम मत करना जिससे हमारा नाक जो है गिर जाए। तो शूर्पणखा ने वही काम किया, इसलिए लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान दोनों काट दिए। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मन हो चुनौती दी। गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो लक्ष्मण जी ने अब ये नाक कान काट करके रावण को चुनौती दी। आइए एक भजन के बाद फिर से चलेंगे। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पर वो वचन न जाए गंगा हमारी हो गंगा हमारी कहे बात रोते रोते राम तेरी गंगा हो गई पापियों
हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो, ऋषियों के संग रहने वाले पतितों के संग रहते। न तो होठों पे सच्चाई, नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को खड़ा देते गंगा की दुहाई। करे क्या बेचारी तो करे क्या बेचारी से अपने ही लोग डुबोते। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों पे पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों पे पाप धोते धोते। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। धरती पर उतरी थी लेकिन इतना पावन पानी हो, इसमें नहाए कामी क्रोधी लोभी भला ज्ञानी। लाई दूध जैसी धारा, गला स्वर्ग से उतारा, इसकी बूंदों में जीवन, इसकी लहरों में किनारा। नदी और नारे हो, नदी और नारे रहे औरों का कलम सर धोते। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। लखन सिया चंद्र की जय। हेलो चेक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गुरुदेव जी एक ठो निवेदन है, स्वीकार करो। हमन यूट्यूब मन के माध्यम से बहुत आपके गीत संगीत ला सुने हैं, लेकिन एक प्यारा सा भजन है, तुम राजी हो ना? कैसे विधाता गढ़े गढ़ना करके एक गीत बहुत प्रचलित हो इससे, और जो गीत ला हमारे बीच में दुबे जे गाड़ी से, और वही फरमाइश से ओकर पश्चात आप लोग मंच सादर विदाई देबो। और आपके विदाई के तुरंत पश्चात तैयार रही श्री परमेश्वर मानस परिवार सेमहर तरा गरियाबंद बिल्कुल क्रम में तैयार रही। निवेदन है गुरुजी, स्वीकार करूँ। और यूट्यूब वाले भाई मन घलो कहा थे, महतारी यूट्यूब चैनल जांजगीर चांपा से हमारे बीच में आए हैं। आज निहित काली
हमारे महाराजपुर में कार्यक्रम हो रही से ऐसे देखना हो ही तब महतारी यूट्यूब चैनल खोल के देखना है ना। ले गुरुदेव जी एक बार पुनः ये मंच आपला 10 मिनट बस सादर समर्पित। लगन सियारा चंद्र की जय, कैसे के गढ़ना गढ़ते विधाता, सगे बेटी हो। ताली बजाना है भैया ना, आप मन के खास फरमाइश में तुम्हार दम ले मोर दम है ना। 9 महीना ले तोला कोख मर क्यों बेटी वो, 10वां तोला जन्मायो मोर हीरा लोली वो, तिरिया जन्मा मोला काबर दे विधाता, बेटी पराया काबर होतेगा, मोर सोना बिगड़िया रे, मोर हीरा गुड़िया हो, बिटिया जन्मला ओ नारी जन्मला, काबर तेरे हस विधाता, ओ काबर तेरे हस विधाता, सगा बरोबर काबर पहुना बरोबर काबर, जिंदगी ला बिता थनगा, बिटिया जन्मला ओ नारी जन्मला, काबर तेरे हस विधाता, जा बेटी ते पर के दुआरिया, दाई दादा जन बुलावे वो, मोर सगा बेटी वो, मोर बहुना गुड़िया रे, कैसे विधाता गढ़े गढ़ना गढ़ना, सगे बेटी हो के सब, कैसे विधाता गढ़े गढ़ना गढ़ना, सगे बेटी हो के सब, कर्म बैठे हावे लेने जब बेटी तया ससुरा, रीता होगे अंगना मोर, रीता होगे अंगना मोर, कैसे विधाता गढ़े गढ़ना गढ़ना, सगे बेटी होगे सगोरा, कैसे विधाता गढ़े गढ़ना गढ़ना,
सगे बेटी होगे दाई कहे तो लो महीना मैं हमको तुम्हारा दुख पीरा सही सही बेटी मैं अच्छी रढ़ा मैं अच्छी ढाके बोलोली मैं अच्छी ढाके अंगरे धरे गाके लोली संग बिरला बाटे वो और सुरतिया देख दुलोरे दिन रतिया लगाटे हो दिन रतिया लगाटे हो बेटी दिन रतिया लगाटे हो लागे तनल छूटत के परा आहे मेरा कैसे कोई बात हो सुन ले मोर कंचन बिटिया सुन ले मोर कंचन बिटिया कैसे विधाता गढ़े गढ़ना गढ़ना सगे बेटी होगे सपना कैसे विधाता गढ़े गढ़ना गढ़ना सगे बेटी होगे सपना लागे छाती चिरागे ओ बेटी लागे छाती चिरागे छिन छिन उछले तन कुरिया के पिंजरक सुआवड़ा के वो लोली पिंजरक सुआवड़ा के वो दादा के बा झुलिया बेटी दाई के कोरा भोला गे वो दाई के कोरा भोला गे मोर डेहरा के मर्द दिया बेटी देखते देखते बुझा गए वो देखते देखते बुझा फूल बुला के मुरझा संगी संगी हो गया मेरा हो सुन ले मोर रानी बिटिया सुन ले मोर रानी बिटिया कैसे गढ़े गढ़ना गढ़ना सगे बेटी होगे सदा होना कैसे विधाता गढ़े गढ़ना गढ़ना सगे बेटी होगे सदा होना बिना के मेरा हो गए बेटी कैसे करो तो लबीदा कैसे करो तो लबीदा जा बेटी के पर के दुआरे कर बे जगला जोर वो कर बे जगला जोर विपत के मेरा हसत डाल करो कब छन कही वो
दुलोर देवो जन्म वो ते दुलोर देवो सियावर रामचंद्र